ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरिओम। कल हम लोग अपने कठोपनिषद के इस चिंतन में देख रहे थे कि हमारे ब्रह्म विद्या के आचार्य यमराज जी महाराज तीसरे प्रश्न का उत्तर देते हुए हम लोगों को ओम शब्द के द्वारा जो लक्षित है उसके अनेकों लक्षण प्रदान कर रहे थे। ये जो लक्षण उन्होंने हमको प्रदान करे वो यही थे कि हे नचिकेता, जिस तुमने आत्मा के बारे में प्रश्न करा है, जिसके बारे में तुम्हारे मन में जिज्ञासा है कि बाकी अनेकानेक कालवशात हम लोगों के शरीर में, उपाधि में जो परिवर्तन होता है, जन्म मरण रूपी, जो जन्म मरण रूपी, जो यहां वृद्धि और क्षय रूपी, जो वृद्धा अवस्था रूपी, रोग रूपी, ये सब जो परिवर्तन है, इसके बावजूद कुछ रहता है कि नहीं रहता है। अर्थात उसकी जिज्ञासा ये है कि कर्म का जो धरातल है, कर्म के धरातल में अनेकानेक नियम होते, कार्य कारण के नियम होते हैं, धर्म अधर्म का प्रभाव पड़ता है, भूत भविष्य का प्रभाव पड़ता है। डेफिनेटली जो हमारा शरीर है, जो मन है, ये सब भौतिक पदार्थ है और भौतिक पदार्थ अनेकानेक नियमों से प्रभावित होते हैं, संचालित होते हैं। तो इसमें कोई शंका नहीं है कि हम लोगों का शरीर जो है वो एक ईश्वरीय व्यवस्था के अंतर्गत चल रहा है। जो हमारा शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां, प्राण, ये सब कुछ है ना, दृष्ट पदार्थ है, भौतिक पदार्थ है, ग्राह्य पदार्थ है। ये समस्त चीजें भौतिक नियमों से संचालित होती हैं और यहां पर बाहर वो भी संचालित होती हैं, साथ साथ हमारे मन का जो एटीट्यूड है वो भी हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाता है। अगर हम इन समस्त दुनिया को महत्व की दृष्टि से देखेंगे, महत्व की दृष्टि से देखने का मतलब क्या है? इनको जो है सत्य मानेंगे, इनको सुख और सुरक्षा देने में सक्षम मानेंगे। हर संसारी आदमी यही करता है कि जो भौतिक पदार्थ हैं, इंक्लूडिंग हमारा शरीर, मन, इन सब को महत्व देता है और ये परिवर्तन को प्राप्त होते रहते हैं। ये जो भी यहां पे भौतिक धरातल है, ये सब ईश्वर की सृष्टि है। ईश्वर ने अपने हाथ से बनाया है और ईश्वर ही अपनी धर्म रूपी व्यवस्था से संचालित कर रहे हैं। हम लोग को इसीलिए शुरुआत में धर्म का ज्ञान दिया जाता है, अनेकों बुद्धिमत्ता से जीवन जीने का ध्यान दिया जाता है, क्योंकि हम इसी धरातल पे हैं। लेकिन जब कोई नचिकेता जैसा जिज्ञासु होता है,
वो क्या जानना चाहता है कि ये जो सब भौतिक धरातल है, शरीर है, मन है, दुनिया है, जन्म मरण है, धर्म से संचालित होता है, अधर्म से बिगड़ जाता है, कारण से हम गहराई तक उसका शोध कर पाते हैं, लेकिन जिसको भी कारण बोलते हैं वो किसी और का कार्य होता है। इन सब चीजों से अछूती, असंग, अलिप्त, अप्रभावित, निर्विकारी कुछ सत्ता होती है कि नहीं होती है? अब देखिए, यहां पे ध्यान रखिए, उसका प्रश्न आत्मा से संबंध है। हम रहते हैं कि नहीं रहते हैं, इसको भूलना नहीं है। और ऐसी आत्मा जो कि धर्म, अधर्म, कार्य, कारण, भूत, भविष्य सबसे असंग, अछूती है, ऐसी उसके मन के अंदर जिज्ञासा है। तो जो तत्व सब कार्य, कारण, धर्म, अधर्म, पाप, पुण्य, भौतिक पदार्थों के नियम, आत्मा, हम, मैं, जो हम शब्द का अर्थ है उसी को आत्मा बोलते हैं। क्या ऐसी आत्मा है कोई जो कि भौतिक पदार्थों से, धर्म, धर्म से, पाप, पुण्य से प्रभावित नहीं होती है? इसीलिए हमने कहा था, नचिकेता का प्रश्न समझना, नचिकेता बन के सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार हमको उसका प्रश्न ही नहीं समझ में आता है। जिसको नचिकेता का प्रश्न नहीं समझ में आता है वो व्यक्ति भौतिक पदार्थों का महत्व बनाए रखता है, वो धर्म, धर्म का महत्व बनाए रखता है, वो पाप पुण्य का महत्व बनाए रखता है। खुद शास्त्र बोल रहे हैं कि धर्म, धर्म, पाप, पुण्य, कार्य, कारण, भूत, भविष्य, ये सब चीजें एक लेवल के ऊपर हमको प्रभावित करती हैं। लेकिन कब प्रभावित करती हैं? किस धरातल पे प्रभावित करती हैं? जब हम भी अपने आप को शरीर, मन, बुद्धि से युक्त जानते हैं। जो अपने आप को शरीर, मन, बुद्धि से युक्त जानेगा, ये भौतिक पदार्थ के साथ तादात्म्य करेगा, तो भौतिक दुनिया के नियम हमारे ऊपर लागू हो जाएंगे। जैसे कोई भी भौतिक पदार्थ है, बाहर कार्य कारण का प्रभाव है, मन के अंदर पाप पुण्य का प्रभाव है, पाप पुण्य हमारे मन से बाहर भी अभिव्यक्त होते हैं, अनुकूलता प्रतिकूलता लाते हैं। ये सब चीजें भौतिक धरातल पे सब सत्य है, ये सब सही है, ये होता है, लेकिन इस लेवल पे होता है, भौतिक धरातल पे होता है, औपाधिक धरातल पे होता है, दृष्ट धरातल पे होता है। जो ईश्वर ने अपनी माया को धारण करके ये सब सृष्टि स्थूल और सूक्ष्म बनाई है, इस धरातल पे सब चीजों का प्रभाव होता है। लेकिन प्रश्न क्या है हमारे स्टूडेंट का? महाराज जी, हमको ऐसी चीज की जिज्ञासा है, ऐसे मैं को जानने की जिज्ञासा है जो धर्म, धर्म, पाप, पुण्य, कार्य, कारण, भूत, भविष्य सबसे अन्यत्र है। देखिए 14वां मंत्र, 14वां मंत्र उसी की जिज्ञासा की पुनः प्रस्तुति है और स्पष्ट रूप से, विशद रूप से वो अपनी जिज्ञासा को प्रस्तुत करता है। अर्थात एक ऐसे मैं को जानने की पूरी यात्रा है जो मैं सब चीजों से प्रभावित है। क्या ऐसा मैं है महाराज जी? मैं का कुछ ऐसा भी धरातल है जो सबसे असंग है, अलिप्त है? उसके लिए उन्होंने उत्तर देना प्रारंभ करा कि हाँ नचिकेता,
हमको तो आश्चर्य होता है, ऐसा किसी के अंदर प्रश्न भी आता है, मेजॉरिटी के अंदर नहीं आता है। हेल्पलेसली भौतिक पदार्थों से प्रभावित होते हैं, हेल्पलेसली यही कार्य कारण से प्रभावित होते हैं, हेल्पलेसली अनेकों भूत भविष्य प्रभावित होते हैं। ऐसा ब्रेन वॉश्ड हैं कि हम बाहर की चीजों से सदैव प्रभावित होंगे। और बाहर की चीजें यहां पे रिश्ते नाते ही नहीं है, यहां अनेकों प्रकार के भोग पदार्थ ही नहीं है, अनेकों जो है दैवी शक्तियां भी हैं। अब पूरा ज्योतिष जो है वो डिवाइन फोर्सेस के द्वारा जीव प्रभावित हो सकता है। इसी कंटेंशन के ऊपर वो पूरा अपना कार्य करते हैं। और वो होता है किस धरातल पे होता है? भौतिक धरातल पे होता है। ये माया से बनी ईश्वर की पूरी दुनिया इसके ऊपर होता है। लेकिन ये जो है ना, प्रश्न नचिकेता का नहीं है। जो भी कठोपनिषद का स्टूडेंट है उसका ये प्रश्न नहीं है। उसका तो ये मन के अंदर जिज्ञासा है कि इन सब चीजों से प्रभावित हम तो जी रहे हैं महाराज जी, इसी के अंदर ही व्यवस्था में जी रहे हैं, तिगड़म करते रहते हैं, मैनेज करते रहते हैं, अपने कर्म को मैनेज करते हैं, एटीट्यूड्स को मैनेज करते हैं, रिलेशनशिप्स को मैनेज करते हैं, बाहर भोग आदि पदार्थों को मैनेज करते हैं। ये मैनेज करते करते तो जीवन चल रहा है हमारा। क्या इन सब चीजों से कभी जीव की मुक्ति होती है कि एंडलेसली मैनेज ही करना पड़ेगा हमको? तो यहां पर एफर्मेटिव में उत्तर मिलता है कि हां नचिकेता, बिल्कुल एक ऐसा तत्व होता है, उसको तुम ओम जानो। ओम तुम ही हो। तुम्हारा प्रश्न हमको याद है कि आत्मा के बारे में, ये मत भूलना, आत्मा के बारे में ये प्रश्न है। जो आत्मा धर्म से प्रभावित, जो आत्मा जो है कार्य कारण से प्रभावित, जो हम भूत भविष्य से प्रभावित, ऐसे मैं की खोज, ऐसे मैं की शोध, ये कठोपनिषद है। इसीलिए हमको सेम पेज के ऊपर होना चाहिए, सेम धरातल पे होना चाहिए अगर हमको ये सब चीजें पकड़नी है। आपके अंदर भी ऐसे मैं की जिज्ञासा होनी चाहिए। और जिस व्यक्ति के अंदर ऐसी मैं की जिज्ञासा होती है उसका लक्षण क्या है? अब आप बाहर की चीजें मैनेज करना बंद कर दीजिए, क्योंकि आप खोज रहे हैं ऐसी चीज जो किसी से प्रभावित नहीं होती है। तो क्यों अपनी एनर्जी हम धर्म अधर्म, कार्य कारण, भूत भविष्य, इन चीजों को मैनेज करने में आदमी का समय और ऊर्जा दोनों खर्च होती है, और सब निरर्थक। क्यों निरर्थक? क्योंकि वो एक ऐसी सत्ता है गहराई में जो किसी से छूती तक नहीं है। आत्म तत्व कार्य कारण भूत भविष्य आदि आदि से लिप्त ही नहीं होता है, स्पर्श ही नहीं होता है, कभी भी अधिष्ठान अध्यारोप से प्रभावित नहीं होता है। आप पिक्चर के हॉल में कितना भी जो है नदी और समुद्र का प्रक्षेपण करिए, प्रोजेक्शन करिए, क्या हमारा पर्दा गीला होता है क्या? कितनी भी आग हो जाए, क्या हमारा अधिष्ठान गीला हो जाता है, जल जाता है? ये एक ऐसा अधिष्ठान है जो ये सब भौतिक धरातल, मायामय धरातल को होल्ड कर रहा है, सस्टेन कर रहा है, आत्मवान कर रहा है। लेकिन तो भी सबसे असंग है। ऐसे मैं को जानने की विनम्र कोशिश है। तो ऐसी चीज को जानने के लिए वो हमको उसके लक्षण देते हुए बताते हैं कि न जायते म्रियते वा कदाचित, उसका कोई जन्म मरण नहीं होता, शाश्वत है, कालातीत है।
कोई विकार उसको छूते नहीं है। अलिप्त हो, असंग हो, काल के अंतर्गत रहते रहते काल से अप्रभावित हो, ऐसे मैं को जानो। एनर्जी बाहर की चीज को मैनेज करने के लिए मत करो। यही हमारे सब सन्यासी लोग करते हैं ना। सन्यास किससे लिया जाता है? इन सब चीजों को मैनेज करने के चेष्टा से। इनसे फ्रीडम हो जानी चाहिए। और जो ये पूरा भौतिक धरातल है, मनोज जी कैसे छोड़ दें हम लोग को, तो यहां तो जीवन खराब हो जाएगा, सदैव मैनेज करना पड़ेगा। इसको मैनेज करने का कार्य तो तब होता है जब आपको इन सब पूरे सृष्टि का सृष्टा, नियंता, इसका एक पूरा संचालक के ऊपर विश्वास करना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है। हमारे महादेव जी ये सब चीजें मैनेज करेंगे। हमारे आने से पहले दुनिया चल रही है, हमारे जाने के बाद भी दुनिया चलेगी। हमको दुनिया चलाने का बर्डन नहीं है, हमको भौतिक धरातल चलाने का कोई बर्डन नहीं। जो किसी भी परिस्थिति में उचित हो उतना मात्र करना हमारा कर्तव्य है, और किसी चीज का बर्डन नहीं है। कब हम और आप चले जाएं किसी को पता? खासकर कोरोना काल में इतनी तो शिक्षा लो ना, खड़े खड़े टपक जाते हैं लोग, और पूरी दुनिया को मैनेज करने का बर्डन रखे हुए हो। ये मूर्खता है, ये स्टुपिडिटी है, ये मोह है। ऐसे लोग इस उपनिषद के पात्र नहीं है। वो नचिकेता को समझ ही नहीं रहे, उसका प्रश्न ही नहीं समझ रहे। तो ऐसे तत्व के बारे में जिज्ञासा है, ऐसे मैं के बारे में जिज्ञासा है। हम लोग के आचार्य लोग, हमारे गुरुदेव वगैरह बोलते थे कि देखो, जब भी उपनिषद का अध्ययन करो तुम्हारा ध्यान मैं पे होना चाहिए। मैं के कॉन्शियस रहो, क्योंकि मैं सब प्रकाश है, फलजंट। आज भी पता है ना, हर व्यक्ति के लिए मैं स्वतः सिद्ध है, सब प्रकाशित। बस मैं को हम समझ क्या रहे हैं, इसी में रगड़ा है। इसी में बंबई की भाषा में लफड़ा है। ये लफड़ा, ये रगड़ा, वो रगड़ा पेटिस वाला रगड़ा नहीं। वो बंबई में किसी ने हमसे बोला, गुरुजी रगड़ा पेटिस खाएंगे? मैं बोला, यार ये पेटिस का क्या तुम रगड़ा करे दे रहे हो? अब भगवान जाने वहां रगड़े का क्या मतलब है। हमारा मतलब वहां रगड़े का कि सब कंफ्यूजन। तो ये जो यहां पे मैं है, इसको आप देखिए, सब रगड़ों से मुक्त है। ये आत्मा दिव्य है। इस समय आपका ध्यान इसके ऊपर रहे बस। फिर जो प्रतिपादन होता है इसके बारे में हमारे अंदर स्पष्टता होती चली जाती है। तो कल हम लोगों ने देखा कि जो व्यक्ति भी आत्मा को कर्ता समझता है या आत्मा को कर्म समझता है, कर्ता कर्म मतलब सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट। एक संसारी अज्ञानी मोहित व्यक्ति का पूरा जीवन इसी में चला जाता है कि हम कर्ता हैं या हम कर्म हैं। सोचो, देखो क्या हम लोगों का जीवन है। एक आम आदमी का क्या जीवन होता है? कर्ता वो होता है जो व्यक्ति यहां पे अनेकों चीजें मैनेज करता है। उत्साह रहता है, उमंग रहता है, प्रेरणा रहती है, भावना रहती है, लक्ष्य रहता है। कर्ता के अंदर सदैव ये सब होता है। करने की चेष्टा रहती है, प्रयास रहता है। अगर कर्ता बनना है तो ऐसे ही बनना पड़ेगा।
और धर्मशास्त्र हमको अच्छा कर्ता बनना सिखाते हैं, बोलते हैं सात्विक कर्ता बन के जियो, जीवन में जो उतार चढ़ाव आए प्रभावित नहीं हो, वीरता रखो, विश्वास रखो, भगवान पे भरोसा रखो, और फिर जो है समत्व रखते हुए यहां पे निपटो। तुम्हारे जीवन को, तुम्हारे समाज को, तुम्हारे देश को ऐसे सात्विक कर्ता लोगों की जरूरत होती है। जो सात्विक कर्ता होता है वही जीवन में प्रभाव परिवर्तन लाता है, वही अपने हर क्षेत्र के अंदर उत्कर्ष की प्राप्ति करता है। सात्विक कर्ता हम बने थे, सात्विक कर्ता बनने के लिए संकल्प करा, प्रयास करा, और जो कर्म होता है, एक कर्ता और दूसरा कर्म। कर्म मतलब हम दूसरे के द्वारा प्रभावित हो सकते हैं। कोई भी कर्ता ऑब्जेक्ट्स को परिवर्तित कर सकता है। आपके रिश्ते नाते आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं, आपको खुशी भी दे सकते हैं। ये विश्वास, इसको बोलते हैं अपने आप को ऑब्जेक्ट ऑफ एक्शन समझना। दूसरे के व्यवहार का हम ऑब्जेक्ट्स हैं। अनेकों का रो नहीं है, हमने तुम पे भरोसा करा, तुमने हमारा भरोसा तोड़ दिया, तुमने हमको उतना नहीं दिया जितना देना चाहिए था, तुम उसको ज्यादा देते हो, हमको कम देते हो, हम तो बेचारे शिकार बने हुए हैं, हम तो बेचारे ऐसे, हम बेचारे, या हम बड़े विशिष्ट हैं, तुम तो उतने विशिष्ट नहीं हो, या इस पार या उस पार। मूल रूप से बात क्या है? आई एम एन ऑब्जेक्ट। तुम तो हमको खिलवाड़ समझते हो, हम तो तुम्हारे जो है वो जीवन में केवल एक बॉल बन के रह गए हैं। क्रीडा कंदुक, टेनिस बॉल हो गए, बैडमिंटन की शटल हो गए, कभी कोई यहां मार देता है, कभी वहां मार देता है। हमारा क्या जीवन है? हम तो बेचारे, किस्मत के मारे। इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट समझना। तो दुनिया में कुछ लोग बड़े अच्छे कर्ता हैं, वो सबको मैनेज करते रहते हैं, और कुछ लोग बेचारे कर्म हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, जो कि बफेट होते रहते हैं। यही रहता है ना, हमारा जो है वो प्रोग्रेस होता है, विकास होता है फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। कर्म से हम कर्ता बन गए। पहले अनेकों के द्वारा जो है किक मारे जाते थे, इधर से उधर बफेट करे जाते थे, अब हम ड्राइवर सीट में हैं। इनका पूरा प्रोग्रेस कितना हुआ? कर्म से कर्ता तक। इस धरातल पे होना चाहिए, इसमें कोई इश्यू नहीं है, लेकिन ये यहां पे विषय नहीं चल रहा है। यहां पे वो कहते हैं हंता चेत मन्यते हंतुम, हतश्चेत मन्यते हतम, उभौ तौ न विजानीता नायमंति न हन्यते। बेटा, अरे हमारे प्रिय शिष्य, अरे नचिकेता, इस बात को देखो, एक ऐसा मैं है, वो आत्मा है, जो कर्ता नहीं है, जो कर्म भी नहीं है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि कर्ता कर्म में कोई नियम नहीं होते हैं, तुमको जानना नहीं चाहिए, वो तो तुमसे गुजर के आ रहे हो उस क्लास से। उपेक्षा करना जो है वह कर्ता भी कोई जिम्मेदारी नहीं रखो। अनेकों लोग हैं, कोई कर्म ही नहीं करेंगे, जिम्मेदारी नहीं ले सकते हैं, सोच ही नहीं सकते हैं, और फल सब प्राप्त कर रहे हैं। तो वो लोग तो कर्ता ही नहीं बन पाए। जो कर्ता सात्विक नहीं होता है वो ज्ञाता भी नहीं बन पाता है। इसीलिए उस प्रोसेस से हम गुजर चुके हैं। हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है कोई कर्ता बनने के लिए, और अनेकों के कर्म बनने के लिए भी हमको इश्यू नहीं है। लेकिन यहां हमारी शोध कुछ गहराई की है। हमको यह बताया जा रहा है कि कर्ता कर्म दोनों इस भौतिक धरातल पे
हमारे मन के अंदर एक सोच का परिणाम है। हम आइडेंटिफाई करते हैं एक लेवल पे, हम तो है, लेकिन उसने आइडेंटिफाई करा दृष्ट चीजों से, तो हम ऑब्जेक्ट बन गए। करने वाले से, जो कि हमारे अंतःकरण की वृत्ति होती है, तो हम कर्ता बन गए। कर्ता बनना, कर्म बनना, ये दोनों चीजें हम किस चीज से तादात्म्य करते हैं, उसके द्वारा ये संज्ञा प्राप्त होती है। इसलिए हम ये नहीं कह रहे हैं कि कोई कर्ता कर्म है ही नहीं, एक लेवल के ऊपर होते हैं, लेकिन ये हमारी सच्चाई नहीं है, ये आत्मा की सच्चाई नहीं है। जब तक तुम चाहो तुम कर्ता बनो, जब तक तुम चाहो तुम कर्म बनो, जब तक सब्जेक्ट बनो, जब तक ऑब्जेक्ट बनो, जब तक तुम करने वाले बनो या जब तक दूसरों के द्वारा कर्म से प्रभावित होने वाले बनो, ये तुम्हारा डिस्क्रिशन है, तुम्हारी फ्रीडम है, कोई तुम्हारी ये फ्रीडम ले नहीं सकता है। लेकिन ये याद रखो कि तुम जो कि कर्ता से या कर्म से तादात्म्य करते हो, तादात्म्य करने के बाद कर्ता बनते हो, तादात्म्य करने के बाद ही कर्म बनते हो, अपने आप में नहीं हो। अपने आप में तुम ना कर्ता हो ना कर्म हो, ये तुमको अपनी पहचान उत्पन्न करनी है। अब कोई एक्टर है, वो कहीं पे राजा बना, कहीं रंक बना, वो ही राजा बनता है। राजा के रोल से तादात्म्य करने के बाद ये एक्टर ही राजा कहलाता है। रंग के रोल से तादात्म्य करके ही वो भिखारी बनता है। अपने आप में न राजा है न रंग है। हम ही कर्ता बनते हैं, हम ही कर्म होते हैं, लेकिन अपने आप में हम न करता है न कर्म है। ये किसका परिचय है? ये हमारे उस सूक्ष्म धरातल आयाम का परिचय है, जिसको हम ओम का नाम दे रहे हैं, जिसको हम ब्रह्म कह रहे हैं, जिसको हम अपना यथार्थ कह रहे हैं। ऐसे मैं का जो है परिचय है, वो यहां पे हम तुमको दे रहे हैं। इसी जगह है, इसी समय है, वो तुम ही हो, लेकिन तुमने अपने ऊपर दुनिया भर का जो है अनेकों चीजों का अध्यारोप करा हुआ है, कल्पना करी। बहुत जल्दी अनेकों से तादात्म्य कर लेते हैं और तादात्म्य करने के बाद माथा फोड़ते हैं। हमको इतनी ज्यादा चिंता की, इतने दुख की जरूरत ही नहीं है। आपको मात्र ये याद करने की जरूरत है कि जिसने तादात्म्य करा था इन द फर्स्ट प्लेस, वो तादात्म्य से फ्री है। तो ऐसे मैं के बारे में विश्वास, वो मैं की तरीके से ही है, वो हम की तरीके से ही है। इसी चीज को आगे देखिए और यहां कंटिन्यू करते हुए बताते हैं। अणोरणीयान् महतो महीयान् नात्मास्य जन्तोर्निहितो गुहायां तमक्रतुः पश्यति वीतशोको धातु प्रसादान् महिमानमात्मनः। महिमानम आत्मनः, आत्मा की, उस आत्मा की गहराई में हमारी तुम्हारी सच्चाई की। अनेकों रोल्स प्ले करने वाले एक्टर की, जो हर पल, जो कहीं माता है, पिता है, भाई है, बहन है, पति है, पत्नी है,
दादा है, दादी है, नाना है, नानी है, ये सब हम रोल धारण कर रहे हैं। हम ही तो है ना ये सब। जब हमने तादाद में कर लिया तो हर रोल की जिम्मेदारी होती है, उसको निभाना पड़ता है। बहुत जल्दी जो है हमको कोई रिश्ते में नहीं लग जाना चाहिए, निभा ही नहीं सको। शादी के समय बड़े नाच लिए और साल भर निपटा नहीं है, फिर मार रोना चालू करा। उसके बाद एक से एक कवि बन गए, शायर बन गए। मैं शायर तो नहीं था, शायरी आ गई। तो इतना तादाद में भड़बड़ाहट में क्यों करते हो? जरा सोच तो लो, कौन तादाद में कर रहा है? तो जो तादाद में कर रहा है वो अनेकों विकारों से, अनेकों परिच्छिन्नताओं से, भौतिक पदार्थों के धर्म से सबसे फ्री है। मुक्ति उस मैं को पहचानने के द्वारा होती है। बोलते हैं ठीक है महाराज जी, हम पहचानना चाहते हैं, कैसे जरा हमको दिखाइए। बोलते हैं वो अणु से भी अणु है। अणु हो अणियान। अणु मतलब एटम, अणु मतलब सबसे छोटा। आजकल जो है सबसे छोटा क्या है? जो उस समय ये सब भाष्य और ये मंत्र लिखे गए थे, वहां पे उन्होंने बोला अणु से अणु। अणु का आशय जो कि इंसान द्वारा सबसे सूक्ष्म चीज के बारे में निश्चय था, उसको अणु बोलते हैं। अणु की आज जो परिभाषा है वो उस समय अणु की परिभाषा नहीं थी। आज हम लोग एटम बोलते हैं कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, उसके चारों तरफ प्रोटॉन घूमता रहता है, अंदर न्यूट्रॉन होता है, तो ये सब एनर्जी के फील्ड होते हैं। आज हम जब अणु बोलते हैं, एटम बोलते हैं, हमारा आशय एक ऐसे भौतिक पदार्थ से है। एटम से तो और कहीं गहराई में आज इंसान की सोच शोध ले जा चुकी है उसको। यानी को इलेक्ट्रॉन्स की स्टडी से ही इलेक्ट्रॉनिक्स बनी है। और इलेक्ट्रॉन में भी गहराई में जाते हुए एनर्जी के जो पार्टिकल्स हैं, वहां पे क्वार्क्स के बारे में शोध हुआ। 12 तरह के क्वार्क्स हैं। एक जो है गॉड पार्टिकल उन्होंने शोध करा, उसके बारे में प्रमाण नहीं मिल रहा था। अभी कुछ समय पहले स्विट्जरलैंड के बॉर्डर पे एक बहुत बड़ा उन लोगों ने जो है मशीन लगाई, उसका भी प्रमाण मिल गया। अनेकानेक ऐसे भौतिक पदार्थ हैं जो कि आज तुम्हारे लिए सबसे सूक्ष्म है, उसके लिए हम अणु शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, जो सबसे छोटा। शंकराचार्य जी महाराज ने अपने भाष्य में लिखा है, श्यामका देहे, श्यामक बीज बहुत छोटा सा होता था। उसको देखने के लिए भी हमको सामान्य आंखें ही नहीं देख पाती थी, इतना छोटा सा। तो दृष्टांत देते हैं कि तुम ऐसी चीज को यहां पे देखो जो सबसे छोटी है, जिसको देखना भी दुश्वार है। तो यहां पर यह आशय है कि जो सबसे सूक्ष्म चीज आज इंसान को ज्ञात है, वो चीज तो हम आंख से देख ही नहीं सकते, उससे भी सूक्ष्म है। अरे महाराज, हमने सोचा माइक्रोस्कोप लाएं और माइक्रोस्कोप लगा के फोकस करें, और आपने कचरा कर दिया। आपने बोला इससे भी सूक्ष्म है। अर्थात आपके द्वारा ग्राह्य चीज जो भी है, उससे भी है सूक्ष्म। तो बहुत छोटी नहीं हो सकता, बड़ी से बड़ी। बोलते हैं हाँ, महतो महियान, बड़ी से बड़ी चीज से आपको क्या मन के अंदर आता है?
अनेकों प्रकार के यहाँ पे ग्रह नक्षत्र, हम लोगों की जो है पृथ्वी, पहले तो भाष्य में पृथ्वी आदि है बोला, पृथ्वी से बहुत बड़ी बड़ी चीजों का आज इंसान ने शोध कर लिया है। सूर्य हमारी पृथ्वी से कहीं बड़ा है, 1000 पृथ्वी उसके अंदर आ जाए इतना बड़ा है। और सूर्य ब्रह्मांड में बहुत ही छोटा है। आज के दिन सबसे बड़ा जो है वह तारा, सूर्य एक तारा है, सबसे बड़ा तारा स्कूटी करके हम लोगों ने सुना भी, इतना बड़ा है कि सैकड़ों सूर्य उसके अंदर, हजारों सूर्य समा जाए। तो महाराज जी ये जो आत्मा है क्या वो स्कूटी जैसी है? स्कूटी चलाने वाली नहीं, वो तारा, सूर्य से भी सैकड़ों गुना बड़ा तारा। क्या ब्रह्म आत्मा वैसी है? तो उन्होंने टेलीस्कोप लगाने की तैयारी करी। वो बोलते हैं महतो महियान, उससे भी बड़ा। अरे महाराज जी बड़ी मुसीबत से तो ये बड़ा तारा गण हमको पता लगा। हम लोग नाच रहे थे, सेलिब्रेट कर रहे थे कि इतना बड़ा तारा पता लग गया। उसकी मशीन अभी रेडी नहीं हुई, आप बोला उससे भी बड़ा है। देखिए यहां पे क्या लक्षण है, और ध्यान रहे हजारों साल पूर्व ये शैली का प्रयोग हो रहा है। छोटी से छोटी चीज से भी छोटा, बड़ी से बड़ी चीज से भी बड़ा। इसका क्या रहस्य क्या है? बोलते रहस्य ये है, ये बेटा तुम भूल रहे हो कि ये विषय का ज्ञान नहीं है, विषयी का ज्ञान है। जो यहां पे जानने वाला है, जरा वहां पे नजरें इनायत करो, वहां पे दृष्टिपात करो। कौन छोटी सी छोटी चीज को जानता है? कौन बड़ी सी बड़ी चीज को जानता है? जब तक हम छोटी चीज बड़ी चीज देखते हैं, आप बहिर्मुख हैं, आप बाहर तलाश रहे हैं। जब तक कोई बाहर तलाशता है, वहां पे चीजों का वर्गीकरण छोटे या बड़े की श्रेणी में होता है। अब आपको हम बहिर्मुखता खत्म करना चाहते हैं, वंस फॉर ऑल। तो ऐसी शैली का प्रयोग होता है कि ये छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, सब चीजों से जो है वह डिफरेंट है। वो छोटी सी छोटी चीज को भी आत्मवान करता है, बड़ी से बड़ी को भी आत्मवान करता है, लेकिन ये छोटी और बड़ी श्रेणी में नहीं आता है। जब हम लोग कोई ऑब्जेक्ट्स देखते हैं, वहां पे छोटा बड़ा शब्द यूज कर पाते हैं। जो प्रकाशक होता है, जो इन चीजों को जानने वाला होता है, उसको आप कौन सी श्रेणी में रखेंगे? वो छोटे से भी छोटा, बड़े से भी बड़ा। तो ये एक स्टाइल होती है किसी को भी अंतर्मुख करने की। बाहर का जो भी हमारा ये हाथ पैर मारने का चेष्टा है, उसको विराम देने की, और साथ ही साथ ये भी समझने की जैसे हमारी वो आत्मा है, वैसे ही ये सर्वात्मा भी है। छोटी सी छोटी चीज की भी आत्मा यही सच्चिदानंद है, बड़ी सी बड़ी की भी आत्मा यही चिन्मयी सत्ता है, और वही चिन्मयी सत्ता तुम्हारी भी आत्मा है। तुम जब अपनी आत्मा को जानोगे तो सब दुनिया में छोटी सी छोटी चीज का रहस्य तब तुमको पता लगेगा, और बड़ी सी बड़ी चीज का भी प्लैनेट्स में, पूरे सोलर सिस्टम में, अंतरिक्ष में,
पूरा ब्रह्मांड का जो भी अधिष्ठान है उसका भी ज्ञान तुमको अपने तत्व के ज्ञान से प्राप्त हो जाएगा। जो तुम्हारा तत्व है वो अपने आप में छोटा बड़ा नहीं है। छोटा बड़ा उसको नाम दिया जाता है जब वो अभिव्यक्त होता है। अभिव्यक्त चीज को तुलनात्मक दृष्टिकोण से छोटा बड़ा नाम दिया जाता है। अब देखिए, एक ही पानी है, वही पानी पूरे बड़े से सागर की तरीके से विराजमान है। सागर नाम दिया हमने, बड़ा से बड़ा, विशाल, और छोटी सी लहर तरंग इसके तरीके, बूंद उसकी तरीके से भी वही सागर है। बूंद भी सागर का पार्ट है, सागर तो सागर है ही। अब आप थोड़ी देर सोचिए, पानी क्या छोटा है बड़ा है? पानी अपने आप में बड़ा छोटा नहीं है, पानी की अभिव्यक्तियां छोटी बड़ी है। पानी जिस रूप में अभिव्यक्त होता है, छोटा बड़ा नाम उधर यूज होता है। आप जो जो अभिव्यक्तियां हैं इन सबको देखिए और ये समझिए कि अगर हमको इस लहर का या पूरे समुद्र का रहस्य जानना है, तत्व जानना है, तत्व छोटा बड़ा नहीं है, छोटे बड़े से वो अलग है। लेकिन जो छोटा से छोटा है उसको भी यही पानी आत्मवान कर रहा है, उसकी आत्मा है। बड़े से बड़े की भी आत्मा यही है। तो ये यहां बताते हुए कहते हैं कि देखो, जो तुम्हारी आत्मा है वो आत्मा जो सब धर्म कार्य कारण भूत भविष्य सबसे अछूती अलिप्त असंग है, वो सदैव सबकी आत्मा की तरीके से ज्ञात है। अणोरणीयान महतो महीयान आत्मा अस्य जंतो निहितम गुहायाम। ये जो आत्मा है निहिता गुहायाम, निहितो गुहायाम, ये हमारे हृदय अंतरतम गहराइयों में प्रकाशित हो रही है, रिवील हो रही है। जो चेतना, वो चिन्मयी सत्ता, चिन्मयी बोलते हैं जो स्वप्रकाश, सेल्फ रिवीलिंग को चिन्मयी बोलते हैं। मैं चिन्मयी होती है, हर व्यक्ति की आत्मा चेतन होती है, बगैर चेष्टा बगैर एफर्ट के रिवील होती है। हम क्या हैं ये तो हमको बनने के प्रयास के बाद ही सफलता होती है, लेकिन हम हैं, इसमें कोई एफर्ट नहीं है, कोई चेष्टा नहीं। ये जो आत्मा है, आत्मा से जंतु, समस्त जंतुओं की जो आत्मा है उनके अंतरतम गहराइयों में विराजमान प्रकाशित हो रही है। लेकिन ये सब लोग नहीं देख पाते। कौन लोग देख पाते हैं? तम अक्रतुः पश्यति वीतशोकः धातु प्रसादात महिमानम आत्मनः। इस आत्मा की महिमा, अपने उस आयाम का परिचय किसको होता है? तम अक्रतुः पश्यति, वो व्यक्ति ही देख पाता है। यह अंतःकरण से ही ज्ञान होता है, लेकिन उस अंतःकरण से ज्ञान होता है जो अक्रतु हो जाता है। अक्रतु उसको बोलते हैं जो बाहर के दृष्ट चीजों के मैनेजमेंट की बोझे से, आसक्ति से, महत्व से फ्री हो जाता है। बाहर की दुनिया अपने भगवान पे छोड़ता है। यदृच्छा आलाभ संतुष्टा,
जो भी भगवान यहां पे करेंगे शिरोधार्य है, हमको स्वीकार है। ना हमको जिज्ञासा है, ना हमको बोझा है, ना हमको टेंशन है। हमारे भगवान हर परिस्थिति लाएंगे और वो सिर आंखों पे। नहीं, हम मैनिपुलेट कर सकते हैं कर्म के द्वारा। हम चाहें तो यहां पे संपत्ति बढ़ा ले, भोग बढ़ा ले, आराम बढ़ा ले, मनोरंजन बढ़ा ले और ये जिम्मेदारी व्यवहार की निभा ले। अवश्य कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी जिम्मेदारियां कर्म के क्षेत्र में कर्ता बन के या कर्म बन के जीने की इच्छा है तो आप अवश्य कर सकते हैं। लेकिन कर्ता कर्म बन के जो जिएगा, इस रियलाइजेशन और अवेकनिंग के लिए अपात्र हो जाएगा। ये उपनिषद बता रहे हैं भाई, समझो, गहराई से समझो। जिनको ये ज्ञान है वो हमको ये रिवील कर रहे हैं। तम अक्रतुः पश्यति। अक्रतु बोलते हैं सन्यासी को। सन्यासी कोई केवल गैरिक वस्त्र धारण नहीं है, ये तो एक सिंबल है हमारी परंपरा का। ये जो सन्यासी हैं उनके मन के अंदर इस लक्ष्य की प्रेरणा हुई है और उन्होंने संकल्प लिया है, कोशिश कर रहे हैं कि इसी दिशा में सब बाहर की चिंताएं भगवान के ऊपर छोड़ के जो परिस्थिति आती है बेस्ट पॉसिबल रिस्पांस दे दिया और अपनी ऊर्जा, अपना समय इसी तत्व के शोध में निकालना है। उनको सन्यासी बोलते हैं। अनेकों ऋषि मुनि लोग कोई विधिवत ऐसा जो है पारंपरिक सन्यास नहीं लिया था, लेकिन सन्यासी हो गए थे, अक्रतु हो गए थे। अक्रतु मतलब बाहर की चीजों का बर्डन खत्म। महाराज जी वेरी डेंजरस, सभी चिंताएं छोड़ दें, अरे दुनिया मार डालेगी महाराज जी, खत्म कर देगी, कुचल देगी बुलडोजर के नीचे। तो बोलो अगर भगवान चाहते हैं कि हमको कुचला जाए तो तुम रोक नहीं सकते हो, उपलब्ध हो जाओ, कुचलने के लिए रेडी हो जाओ। अब जो लोग जंगल में रहते हैं जाके, अनेक लोग क्यों नहीं जाते? अरे महाराज जी वहां कोई चोर आ जाएगा, कोई शेर आ जाएगा, कोई सांप आ जाएगा, बिच्छू आ जाएगा। हाँ, सब आ सकते हैं, ये तो उनका घर है। जंगल सब जंगली जानवर, हिंसक प्राणी सबका घर है। तो भी अगर कोई जंगल की शांति, जंगल का आनंद, जंगल की ब्यूटी देखना चाहता है, जंगल में पोल्यूशन फ्री वातावरण, तो रिस्क तो लेना ही पड़ेगा भाई। और रिस्क कौन लोग ले पाते हैं? नमन करिए ऐसे तपस्वियों को जंगल में जाके रह पाते हैं। उनका साहस तो देखो, कि डेयरिंग तो देखो, उनका निर्मोहत्व तो देखो। वो इसीलिए कर पाते हैं क्योंकि एक भगवान पे भरोसा होता है। ईश्वर पे भरोसा रखिए, गाड़ी चलती है। क्या दुनिया में आने से पहले सब मैनेज करके आए थे क्या? इंसान के अलावा कोई पशु पक्षी मैनेज नहीं करता है, ये बर्डन ही नहीं रखता है। ईश्वर पे शरणागत होते हैं। हमको एक चीज अनेकों पशु पक्षियों को देख के बड़ी प्रेरणा मिलती है कि ये ईश्वर के प्रति सही में शरणागत लोग हैं, भगवत भरोसे जीते हैं। हे प्रभु, हमको भी ऐसा आशीर्वाद मिले कि हम सदैव आपके ऊपर भरोसे से जिए, कोई चिंता ही नहीं रखें। जितना हम बाहर के बर्डन से, कर्तव्यताओं से मुक्त होते हैं, कर्म से मुक्ति ही ज्ञान की पात्रता देती है। कर्म के प्रति महत्व एंडलेस रिजल्ट होता है। ये अनंत जन्म मरण क्यों होता है? क्योंकि कर्म की साइकिल एंडलेस होती है।
और जो व्यक्ति कर्म के चक्कर से मुक्त होता है भगवत भरोसे की वजह से, वो व्यक्ति की एनर्जी, मन फ्री हो जाता है। बहुत गहराई से चिंतन वही लोग कर पाते हैं। बाकी लोग जो है थोड़ी देर प्रवचन भी सुनेंगे, उसके बाद जहां जैसे काई जो है ना, पानी के ऊपर से एक पत्थर फेंको, थोड़ी देर हटती है, फिर काई जम जाती है पानी के ऊपर। काई की काई होती है? कर्तव्यता की बुद्धि, कामनाएं, ये आके फिर से हमारे मन को घेर लेती है। तम अक्रतुः पश्यति, फ्री हो। नचिकेता तुम फ्री हो गए, इसलिए तुम्हारे अंदर ये प्रश्न हो गया। सबको नचिकेता बनना चाहिए, अक्रतु होना चाहिए। यहां तो उसको अनेकों भोग विलास, सब धन संपत्ति ऑफर करी जा रही थी, तुच्छ समझ के त्याग दिया उसने। नॉट इंटरेस्टेड, थैंक यू सो मच। तवैव वाहास्तव नृत्य गीत, ये वाहन, ये नृत्य गीत आपको ही मुबारक हो महाराज जी, हमको नहीं चाहिए। इसको बोलते हैं अक्रतु। तम अक्रतु पश्यति वीत शोकः। वो लोग शुरुआत में ही समत्व के कारण, इस दृष्टि के कारण, निरपेक्षता के कारण पहले ही शोक से रहित हो जाते हैं, और बाद में तत्व के ज्ञान से तो तत्र को मोह कशोकः एकत्वम अनुपश्यतः। वहां तो नामो निशान नहीं होता है शोक और मोह का। लेकिन शुरुआत में हर धार्मिक व्यक्ति को समत्व की शिक्षा लेते हुए अपने अंदर आसपास हर्ष शोक आने नहीं देना चाहिए। मां शुचः, शरणागत लोगों को आशीर्वाद मिल जाता है। अगर छोटी छोटी चीज में चिंतित होते रहते हो, वेल माय डियर, यू आर नॉट येट रेडी, इस ज्ञान के लिए भी तैयार नहीं। धातु प्रसादात, धातु प्रसादात मतलब हमारा मन, हमारी इंद्रियां, ये सब चीजें शांत हो गई हैं। इनकी प्रसन्नता, ये सब शरीर मन बुद्धि को अनुकूल बनाना, इस ज्ञान के लिए को शांत करना। धातु प्रसादात महिमानम आत्मनः। ऐसे लोग उस मैं, आत्मा की तरीके से ही है, मैं की तरीके से ही है, अनेकानेक साधनाओं से मैं के अध्यारोप खत्म होते चले जाते हैं। वो लोग देखते हैं, इसको जान जाते हैं। तो ये बात यहां कहते हुए एक और यहां पे बड़ा अच्छा लक्षण दिया, बल्कि हम लोग 2 मंत्र पढ़ लें। आसीनो दूरं व्रजति, शयानो याति सर्वतः, कस्तं मदामदं देवं मदन्यो ज्ञातुमर्हति। अशरीरं शरीरेषु अनवस्थेष्वस्थितं, महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति। तो इसी आत्मा के अनेकों लक्षण और बताते हुए कहते हैं कि नचिकेता, जो तुम जिसके बारे में जानना चाहते थे, जिसके बारे में हम कह रहे थे बहुत सूक्ष्म है बेटा, कुछ और मान लो, देवता लोग भी नहीं जान पाते हैं यार, अच्छे अच्छे अनेकों बुद्धिमान समर्थ लोग जीवन में बहुत कुछ कर लेते हैं, लेकिन यहां आके सब पैर ढीले पड़ जाते हैं, ग्राही नहीं होती, समझ में नहीं आता है। ये इसीलिए ये सब सूक्ष्म लक्षण हमको उम्मीद ही करने चाहिए थे। एक नई दुनिया में हमारा प्रवेश हो रहा है।
एक उस मैं के बारे में है। उपनिषद एक शीशे की तरह है जो हमारा यथार्थ रिवील करते हैं। हम सबका यथार्थ ऐसा है। हम उस मैं को समझे तो हम अपनी सच्चाई में जगे। तो ये बोलते हैं कि आसीनो दूरम व्रजति, जब तुम अपने साथ में होते हो, बैठते हो, आसीना मतलब जब तुम बैठते हो, जब तुम बैठते हो तो ये दूर चली जाती, बहुत व्यापक हो जाती, बड़ी दूर चली जाती। शयानो याति सर्वता, जब सोते हो तो ये चारों तरफ फैल जाती। अरे ये आत्मा है कि बहरूपिया है महाराज? कस्तम मदा मदम देवम, ये जो मदा मदम देवम, ये देव है, स्वप्रकाश है, सेल्फ रिवीलिंग है, द्योतनवान है, आत्मा की तरीके से विराजमान है, जो मद और अमद, मद बोलते हैं हर्ष में और अमद बोलते हैं शोक में, हर्ष सहित और हर्ष रहित, हर्ष सहित और हर्ष रहित, इन दोनों अवस्थाओं में मदा मदम देवम, इन दोनों को आत्मवान करती है, अनुग्रहित करती है। ऐसी सूक्ष्म अधिष्ठान, तुम जब शोक में हो तो भी विराजमान है, हर्ष में हो तो भी विराजमान है, लेकिन हर्ष से छूती। आत्मा कभी हर्षित नहीं होती है, आत्मा हर्षा नहीं है। जो हर्षित हो वो हर्षा, और आत्मा शोकाकुल भी कभी नहीं। ये दोनों हमारे मन के रिस्पॉन्सेस हैं। हमको हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप कुछ चीजें प्राप्त हुई तो हम प्रफुल्लित हो जाते हैं, बोलते हैं हर्ष है। हमको जो मन में अपेक्षाएं हैं वैसी चीज नहीं प्राप्त हुई तो हमको अफसोस होता है। तो ये इंसान मन में जी रहा है, उपहित है, यही परिचय इसका। और अपेक्षावान है, कर्ता भी सात्विक नहीं है अभी, हर परिस्थिति में अपेक्षाओं को सदैव जोड़ देता है। ऐसा ये आत्मा जो सब चीजों को आत्मवान करता है, लेकिन हर्ष और अहर्ष से, मद से और अमद से, इन दोनों से प्रभावित रहता है और दोनों का अधिष्ठान भी रहता है। जो हमको मैं का परिचय है वो पराधीन है, आश्रित है, अपेक्षावान है। जब तक हम अपेक्षावान है, संकुचित है, निर्भर है, तब तक हम बाहर की परिस्थितियों से बफेट होते रहे, प्रभावित होते रहे। हम जब भी चाहें अपने मैं का यथार्थ जान के मुक्त हो सकते हैं। ऐसी चीज को नचिकेता हमारे जैसों के अलावा, विवेकियों के अलावा, जो अक्रतु हो के गुरु के चरणों में ज्ञान के लिए शरणागत हो के इस चीज की जिज्ञासा करते हुए, दुनिया भर के पदार्थ भोग चीजों को किनारे करते हुए, ऐसी तीव्र जिज्ञासा से युक्त होते हैं, ऐसे शिष्यों को ही ज्ञान होता है। वो भी शास्त्र का अध्ययन करके। प्रमाण शास्त्र ही है। हम बड़े खुश रहते हैं, मस्त रहते हैं, ये लक्ष्य नहीं है, ये गोल नहीं है, ये साधना का जो है स्वरूप नहीं है। ये तो सात्विक आदमी से बेसिक अपेक्षा है। असली तो चीज शास्त्र के द्वारा, शास्त्र का तात्पर्य समझना, यही तत्व को जानने का तरीका है। तो हमारे अलावा मतलब इस टाइप के लोगों के अलावा, इस प्रक्रिया से जो गुजरे उनके अलावा
उनके अलावा कोई नहीं जान सकता इस चीज को। ये समस्त शरीरों में है लेकिन अशरीरी है, सब परिवर्तनों में है लेकिन अपरिवर्तनशील है। ये महान है, विभु है, विविध रूप से यही अभिव्यक्त होती है। ऐसी आत्मा को मत्वा धीरः न शोचति। मनुष्य के समस्त बंधन खत्म हो जाते हैं जब ऐसी मैं को रियलाइज करता है। तो ये यहां पे इसके लक्षण दिए जा रहे हैं। तो देखिए ये सब थोड़ी चीजें सूक्ष्म हैं। इन चीजों को जानने के लिए हमको नचिकेता बन के, विरक्त होके, सात्विक होके फिर जो है गुरु का उपदेश सुनना चाहिए। इसी को हम लोग कल फिर थोड़ा और आगे चिंतन करेंगे। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। तो हम लोग का श्राद्ध पक्ष का तो पूरे प्रवचन समापन हो गए। अब अधिक मास चालू हुआ है, 1 महीने का ये अधिक मास। जिस मास के बारे में कोई देवता लोग इसके स्वामी बनने को तैयार नहीं थे, भगवान विष्णु ने खुद अपने आप को इस महीने का स्वामी बना दिया। तब से ये महीना विशेष पवित्र हो गया और पूरा धर्म के कार्य के लिए लोग समर्पित करते हैं। ये महीना कभी भी आ सकता है। अभी इस साल जो है 164 वर्षों के बाद ये जो है श्राद्ध पक्ष के बाद आया है, अन्यथा ये आगे पीछे कभी भी आ सकता है। तो यहां पे ये अधिक मास जब भी आता है तो अपने आप को इसके लिए ही डेडिकेट करना चाहिए। पूरा ये महीना विशेष रूप से धर्म अनुष्ठान करिए। ये जो है आपको कठोपनिषद के प्रवचन सुनने को मिल रहा है, ये बहुत ही सौभाग्य की बात है। तो पूरा ध्यान दे, पूरा लाभ लीजिए। आज ये हमारे अधिक मास का जो पहला वाला प्रवचन है, उसके प्रायोजक गुड़गांव में रहने वाले एक दंपत्ति हैं, श्री नीरज माथुर और उनकी पत्नी अनीता माथुर। माथुर जी जो हैं एक सेवानिवृत्त वैज्ञानिक हैं और उनके पुत्र का कोई समस्या हो गई थी, रोग हो गया था, सीरियस इशू हो गया था। और वो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनका जो पुत्र है शिवम माथुर, उसके ऊपर आशीर्वाद बरसाएं, उसको स्वस्थ रखें। यही माता पिता चाहते हैं, जो उसके दुनिया में लाने के लिए निमित्त बने हैं। यही उनकी प्रार्थना है कि स्वस्थ रहे, सुखी रहे और मनुष्य जीवन की अपनी समस्त संभावनाओं को वो प्राप्त करे। ऐसी उनकी प्रार्थना है ईश्वर से। हमारी भी ईश्वर से प्रार्थना है कि जो भी ईश्वर सबका हित चाहते हैं, सबका कल्याण चाहते हैं, वो अपना स्नेह बनाए रखें और यथा संभव हो उसको आशीर्वाद प्राप्त हो। हरि ओम।